हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं आपकी बुक से, दैट इज ट्रायंगल्स। लास्ट टर्म पे हमने कॉन्ग्रुएंसी के काफ़ी सारे एक्सियम्स देखे थे और आज हम जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो कुछ आपको पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा इस एक्सरसाइज का, तो अगर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो चीज़ उससे भी समझने की कोशिश करिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो है ये 100 है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब ये 80 है, ये 60 है, ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करिए और फिर 180 में से माइनस कर दीजिए। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 40 डिग्री। थर्ड है कि कौन सी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो आपको पता है कि ट्रायंगल के दो साइड का जो सम है वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, उसमें 2.3 और 3.1 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 5.4, जो कि क्या है, इससे बड़ा नहीं है, इसके बराबर है। यानी कि ये वो ट्रायंगल है जिसको कि हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये बन ही नहीं सकता ट्रायंगल इन साइड्स की वैल्यू के साथ। देन फोर्थ है कि अगर ये ट्रायंगल्स दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सी बात इसमें से ट्रू है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव साइड्स बराबर होते हैं। यानी कि ए बी बराबर होगा पी क्यू के, ए सी बराबर होगा पी आर के, और बी सी बराबर होगा क्यू आर के। तो ऑप्शंस में से आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। तो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा कि सी ए और आर पी, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रायंगल दिया हुआ है आपको और सारे एक्सटीरियर एंगल्स दिए हैं, तो आप इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं 180 डिग्री में से इन सब एंगल्स को माइनस करके। तो एक बार इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, फिर उनका सम क्या हो जाएगा? 180 के बराबर होगा। तो वहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एंगल ए बी सी का मेजर निकालना है। ये एंगल दिया हुआ 20 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। ये दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। अब या तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाइए, तो एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होता है, वो प्रॉपर्टी लगाइए, या फिर एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये और ये इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 120 आना चाहिए। ये एंगल 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करने हैं, तो ध्यान से समझिएगा, और जिस तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसी के साथ साथ ही आप अपनी कॉपी भी कंप्लीट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे आपको ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हैं, ये साइड इक्वल दिया है, और आपको शो करना है कि ए डी और सी बी ये आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और फिर ये जो साइड है वो इक्वल दिया हुआ है। तो एस ए एस एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और सीपी सीटी से एडी और सीबी आपस में बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एई और एडी, इसमें एई और एडी आपस में इक्वल हैं, और फिर बीडी और सीई आपस में इक्वल हैं। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एईबी और ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एईबी और ट्रायंगल एडीसी ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ट्रायंगल में देखिए आपको दिया है कि एई एडी आपस में बराबर है, ईसी और डीबी आपस में बराबर है। तो अगर आप इस पूरे को ऐड कर दें, यानी एई प्लस ये दोनों का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि एई और ईसी इसको ऐड कर दीजिए, एडी और बीडी इसको ऐड कर दीजिए। तो एई और सीई को ऐड करने पे आपको मिलेगा एसी, एडी और बीडी को ऐड करने पे आपको मिलेगा एबी। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि एसी और एबी आपस में इक्वल हैं। अब ट्रायंगल एईबी और ट्रायंगल एडीसी में ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए ई इक्वल्स टू ए डी है, और एंगल ए जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में।
तो ये तीन हमें चीजें चाहिए होती हैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए। तो SAS एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के बाई SAS एक्सियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहां आपको दिया है कि AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, और ये बाहर वाला जो दोनों एंगल है एक्सटीरियर एंगल वो आपस में इक्वल है। आपको शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे। तो ये जो अंदर का एंगल है एंगल ABC, और यहाँ पे जो अंदर एंगल है PQR, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको तीन चीजें चाहिए। तो पहली चीज हो जाएगी कि AB और PQ बराबर है, फिर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, और तीसरी चीज साइड BC इक्वल्स टू QR। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द एक्सियम SAS। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आप उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आपको दो ट्रायंगल्स आपको दिए हुए हैं जहां पर BD और EC आपस में बराबर है, और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, और एंगल दिया हुआ है। आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को, यानी कि ट्रायंगल ABE ये पूरा ट्रायंगल और ट्रायंगल ACD ये पूरा ट्रायंगल, आपको दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको दिया है फिगर में, ध्यान से समझिए कि BD और CE बराबर है, तो एक इक्वल अमाउंट है DE, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने ऐड कर दिया, आपको मिल जाएगा BE और CD आपस में इक्वल है। अब ट्रायंगल में आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहली चीज हो गई कि AE और AD बराबर है, फिर एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल ADC, ये आपको गिवन है, और फिर तीसरी चीज अभी हमने निकाला कि BE और CD इक्वल है। तो इन तीनों कंडीशन से SAS एक्सियम से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपको दिया गया है कि PS और PR आपस में इक्वल हैं, फिर आपको दिया गया है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। आपको प्रूफ करना है कि PT इज इक्वल्स टू PQ, यानी कि हम प्रूफ करेंगे कि बाहर के जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दैट इज PTS और ट्रायंगल PQR ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए होगी। तो देखिए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा कि ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल एक्सियम से बाहर वाले दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और फिर PT और PQ ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के ये समझिए कि आपको कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप उसको प्रूफ करिए। और फिर उससे मान लीजिए अगर आपको कोई साइड या एंगल इक्वल दिखाना है तो CPCT के थ्रू वो साइड या एंगल इक्वल करिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि सेम इसी डायग्राम के बारे में क्वेश्चन है कि अगर PQ और PT आपस में बराबर हो और एंगल TPS एंगल QPR के बराबर है, तो आपको इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। यानी कि आपको दिया गया है कि ये जो साइड है TP और PQ ये आपस में इक्वल है, और ये एंगल ये आपस में इक्वल है। आपको शो करना है कि ये ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल PRS एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए, तो आपको दिया सबसे पहली चीज गिवन है कि PT इक्वल्स टू PQ, यानी कि एंगल T और एंगल Q ये बाहर वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। अब ट्रायंगल PTS और ट्रायंगल PQR में आपको तीन चीजें देखनी है, एंगल T और एंगल Q बराबर है, PT इज इक्वल्स टू PQ एंड एंगल TPS इक्वल्स टू एंगल QPR। तो इन तीनों कंडीशंस के साथ ट्रायंगल PTS और ट्रायंगल PQR ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ASA क्राइटेरिया से, और फिर आपको PS बराबर PR मिल जाएगा CPCT से।
और अगर पी एस पी आर आपस बराबर हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और ट्रायंगल पी आर एस जो है वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये डेटा आपको दिया गया है, आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल बी ओ वाई और ट्रायंगल बी ओ एक्स ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे हम। आपको एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, फिर ये दोनों एंगल्स ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए हैं, ये 90 डिग्री है और इक्वल है, और बी ओ क्या है, कॉमन है। तो ये तीन चीजें आपको मिल गई। इन तीनों प्रॉपर्टी के साथ ये ट्रायंगल और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट हो गया। और जब ये फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ओ एक्स और ओ वाई को इक्वल दिखाना है, तो ओ एक्स और ओ वाई आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जहां आपको ये दिया हुआ है कि ए बी बी सी सी डी और देखिए ए बी बराबर है सी बी के और ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि ये तीनों साइज आपस में इक्वल दिए गए हैं। आपको दिया गया है इसके साथ ही कि ई एफ जो है वो बी डी को जी पर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये बी डी है, ई एफ जी पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो डी जी और जी बी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपको प्रूव करना है कि जी जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा। तो देखिए इसको कैसे करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल हो जाएंगे। ये साइड्स इक्वल दिया गया है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा बाय हाउ। ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, क्योंकि सी डी और ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है और ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि जीई और जीएफ सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जी जो है वो एफई का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। ट्रायंगल्स आपको दिए गए हैं, आपको दिखाना है कि ए बी और ए सी इक्वल है। आपको दिया गया है कि ए डी और ए ई इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, यानी कि जो इसका ऑपोजिट एंगल है 180 में से माइनस करने पे जो एंगल आ रहा है, यानी कि एंगल ये ए डी बी और एंगल ए ई सी ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब आपने दो ट्रायंगल आपको डिसाइड करना है कि कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ताकि जो हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी इक्वल्स टू ए सी वो प्रूफ हो जाए। तो इसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी ई, जहां पर ए डी ए ई के इक्वल है, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए ई सी के, और डी बी इज इक्वल्स टू ई सी। तो साइड एंगल साइड एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और फिर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको खुद से ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।